शिव कुमार, मैं आपका अपना YouTube चैनल SSC मैथ्स स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं काम और समय भाग 2। पहले भाग में कल करा चुका हूं, ये भाग 2 है। और इसमें दे रखे हैं, आपका दे रखा है सामने, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में, बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए उसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 4 दिन तक अकेला काम करता है और फिर बी सी की मदद से बाकी काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि एलसीएम, सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में फिर कार्य की क्षमता, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी बोल देते हैं, कार्य की क्षमता, इन दोनों पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए बस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 और 30, ए का कितना हो गया और बी का, ए का कितना रखा है 20 और 30। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 60 आएगा। और कार्य की क्षमता ए की कितनी रहेगी, यानी कि 3 रहेगी और इसकी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। मुझे आशा है समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने 20 और 30 लिया है, तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये 60 हो गया। 20 की एफिशिएंसी यानी कार्य की क्षमता 3 हो गई और बी की कितनी हो गई, 2। क्लियर है। मैंने क्या किया कि 20 का भाग 60 में दे दिया तो 3 और 30 का भाग मैंने 60 में दे दिया तो यानी कि 2। ये आपका प्रश्न ये बनता है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको पता है ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 5, और टोटल काम कितना हो गया, 60। ये तो आपकी बात समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। लेकिन इसने बोल रखा है ए 4 दिन में, ए क्या कर रहा है 4 दिन, तो ए का कितना है 3 है, तो ए का जब 3 है और इसमें 4 दिन तो कितना हो गया बेटा 12। कितना हो गया 4 12 दिन अकेला काम करता है। ए 4 दिन तक अकेला काम करता है, तो 12 ये हो गया। टोटल काम कितना है 60, तो कितना हो गया, जब 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। जब 60 में से 12 घटाया तो 48 आया। अब इसने बोल रखा है और फिर बी सी की मदद से बाकी काम, जो कि ये तो 48 काम बचा, फिर बी ने सी की हेल्प ली, तो उसने काम किया 18 दिन तक। कितने दिन तक, यानी कि 18 दिन तक। तो क्या करेंगे 18 दिन, 6 18 और 6 8 3, ये हो गया 8 6 48, 3 और 3 इससे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8/3 आ गया। यहां तक समझ में आया होगा। अब इसने क्या बोल रखा है, सी अकेला यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बात सी की हो रही है, लेकिन बी ने कितना काम किया 2। कितना काम किया 2, तो भैया क्या हो गया, सी का कितना हो गया, यानी कि 2/3। सी का कितना काम हो गया 2/3। अब इसने क्या बोल रखा है 2/3 हो गया एफिशिएंसी, लेकिन ये बोला यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला अगर सी इस काम को करता है कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो आपको पता है पूरा काम कितना था 60। पूरा काम कितना था 60। अब क्या करेंगे, और उसकी एफिशिएंसी कार्य की क्षमता कितनी है 2/3, तो क्या करेंगे 2, इससे एक बार और इससे ये 30 बार, 3 त्रिका 9, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो गया 90। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये आपको समझाया है। इसमें बोल रहा है कि अगर ए और बी 20 और 30 यानी कि 60 हो गया, 20 और 30 मैंने एलसीएम लिया तो 60 हो गया, तो 60। उसके बाद में बोल रखा है इसने कि ए 4 दिन काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, यानी ए की कार्य की क्षमता कितनी थी 3, तो मैंने 3 चौके 12 ले लिया।
ठीक है, मैंने 60 में से 12 घटाया तो 48, लेकिन बी हेल्प लेता है सी से, तो कितने दिन में करता है 18 दिन में। 18 का भाग दिया तो 2 सही 2/3 आ गया, तो सी का काम कितना हो गया 2/3। क्यों? क्योंकि 2 तो आपका बी कर रहा है, ठीक है। और फिर टोटल काम कितना था 60। सी अकेला अगर इस काम को पूरा कर सकता है तो कितने दिन में करेगा 90 दिनों में। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा। क्लियर है? सुनील किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है और दिनेश 6 दिन में। तो सबसे पहले मैं 4 और 6 लूंगा, तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। टोटल काम कितना हो गया, मैं डायरेक्ट करूंगा 12, मैंने कितना ले लिया 12। अब सुनील का और दिनेश का, सुनील का कितना हो गया, यानी कि 4 × 12, 3 कार्य की क्षमता 3 हो गई और दिनेश की हो गई यानी कि 2। क्लियर है? आ रही होगी बात समझ में? अब इसमें बोल रखा है 6 दिन रमेश सुनील से, अब इसमें बोल रखा है रमेश सुनील से, यानी कि रमेश जो है सुनील से, तो ये क्या हो गया रमेश हो गया। सुनील से, सुनील क्या है 3 है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 3 हो गई। कितना है 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना 2 3, ये क्लियर हो गया। तो कितना हो गया 3/2, 3 का 9/2 बराबर 4.5। क्लियर है? 4.5 आ गया इसका, ठीक है रमेश का। अब इसमें क्या दे रखा है कि 1.5 गुना ज्यादा सक्षम है, किससे, यानी रमेश से, यानी कि सुनील से रमेश जो है 4 पॉइंट यानी कि सक्षम, इससे अधिक सक्षम है। तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं भैया 3 2 5 4 9, 9.5 आ गया। तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो पूरा टोटल काम कितना है 12, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है 9.5। मैं पॉइंट हटाया ऊपर 10 चला गया, जब ऊपर 10 चला गया 5 इसको काटा 2 बार और 5 इसका काटा 5 और ये हो गया 9, 4 5 9 45। अब ये कितना हो गया यानी कि 24/19। अब मैं क्या करूंगा, क्या 19 एकड़ 19 और 19 और 7 यानी कि 19 एकड़ 19, 19 और 5 हो गया 24/। तो आपका क्या हो गया ऑप्शन डी आंसर आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी काम को 15 और 25, सबसे पहले मुझे क्या करना है एलसीएम लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसका 75 हो गया। कितना हो गया 75 दिनों में। तो 15 का कितना हो गया 5, यानी कि 15 का जब डिवाइड करेंगे तो ए का कितना हो गया आपको पता है, ये 75 हो गया, इसका हो गया 5 और बी का हो गया 25, तो ये आपका हो गया 3। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। ए का 5 हो गया और बी का 3 हो गया, 75 हो गया। 75 दिनों में काम कर सकते हुए एक साथ करना, उन्होंने एक यानी कि काम वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये काम है भैया, उन्होंने एक साथ काम शुरू करते हैं, पर कुछ समय बाद बी छोड़ देता है। मानो बी ने इसने क्या कर दिया छोड़ दिया, बी के काम को बी काम को छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, बी काम को छोड़ देता है और ए बचे हुए कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है, यानी 7, काम कितना एफिशिएंसी कितनी सॉरी 5, और वो कितने दिन काम करता है 5 यानी कि 7 दिन, तो कितना हो गया 35। टोटल कितना है 75 काम है। 75 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। ये बात यहां तक समझ में आई होगी।
अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि वो एक दोनों साथ काम करते हैं, तो कितना हो गया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 5 3 8, बचा कितना, यानी कि 40। जब ए बी काम छोड़ देता है तो बी क्या करता है, यानी कि एक काम करता है टोटल 35 काम, और काम बच रहा है 40 अभी, क्योंकि 35 में 75 में से 35 गया तो 40, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 पंजे 40, कितना हो गया, यानी कि 40। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5। कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें बोल रखा है कि 15 और 25 का मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट 75 ले लिया, ठीक है। 75 इसका एल्शियम हो गया, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, क्लियर है। लेकिन ये बोलता है कि ए बचे हुए कार्य को, यानी बी तो छोड़ के चला गया, बी ने तो काम यहीं खत्म कर दिया, बी ने तो काम को यहीं खत्म कर दिया, तो बी तो काम छोड़ के चला गया, बाकी का ए जो काम करता है वो 7 दिनों में पूरा करता है, उस काम को कंप्लीट 7 दिन में करता है, ए करता है। तो ए काम जब करता है तो ए काम की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी, 5, वो उसकी जो कार्य क्षमता है वो है 5, वो 7 दिन काम करता है, तो उसका टोटल काम होता है 35, और टोटल काम कितना था 75। जब 75 में से 35 घटाया तो 40 हुआ, जब 40 हुआ और ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना काम किया था, 8, तो 8 से इसको काटा तो 5, कितना हो गया 5। बी ने कितना काम किया, 5 दिन ओनली, क्लियर है। और ये आज की काम और समय भाग 2 का लास्ट प्रश्न है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। गुड बाय, सी यू अगेन।